अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिला सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली जो बुक का नाम है वो है जैक एंड द जायंट स्लेयर और ऑथर का नाम है डेरिल लैंग। शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत में बेसिकली जैक जो है वो एक गरीब लड़का है जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है। उससे एक दफ़ा मालूम होता है कि उसके गांव में एक ख़तरनाक जायंट जो है वो उसके आसपास के इलाके वालों को बहुत परेशान कर रहा है। ये जायंट अपनी क्रूएलिटी की वजह से बहुत मशहूर भी है, और उसके आसपास के इलाके वाले जो हैं वो बहुत डरते हैं इस जायंट से। लेकिन जैक जो है वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। जैक का ये मानना है कि वो जायंट को हराए और अपने लोगों की जो है वो हिफाजत करे। लेकिन जैक के पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन जैक का दिमाग बहुत तेज़ है और उसके दिल में बहादुरी है। वो अपनी वो क्या कहते हैं, वो फैसला करता है कि वो जायंट का सामना करेगा, चाहे उसकी रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ। लेकिन अपनी हिम्मत को अपना इकलौता हथियार बनाकर वो अपना सफ़र का आगाज़ करता है। पहली मुलाकात जो है वो जैक की बहुत डेयरिंग होती है, क्योंकि पहली मुलाकात में जैक एक बीन स्टॉक जो एक जायंट पॉड है उस पे चढ़ के जायंट के कैसल तक पहुंचता है, जो एक और उसके बाद उससे एक बहुत बड़ी बॉल का भी उसको पार करके जाना पड़ता है, जो एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। जैक समझ जाता है कि वो जायंट को सिर्फ अपनी ताकत से तो हरा नहीं सकता, उसके लिए उसे अपना दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, वो जायंट को ये धोखा देता है कि वो एक असली जायंट किलर है जो जो उससे लड़ाई करने आया है। और जायंट से लड़ाई जायंट जायंट से हाँ, जायंट की जो अ, हाँ, जायंट जो है वो जैक की बात पर यकीन कर लेता है और वो एक जंग मतलब कि उनके दरमियान हो जाती है, तैयार हो जाता है। लेकिन जैक जो है वो बहुत तेज़ होता है और वो जायंट को अपनी चाल में फंसा लेता है, और जायंट उसके जैसे ही करीब आता है तो वो अपनी तलवार से उसको मार देता है। ये जो जीत होती है वो बहुत बड़ी होती है उसके गांव वाले के लिए भी, और वो जायंट की दहशत से मतलब कि उनको छुटकारा मिल जाता है। और उसको एक लक़ब मिल जाता है जो है जैक द जायंट किलर का, उसको लक़ब मिल जाता है उसको, और वो इसी नाम से बहुत मशहूर भी हो जाता है। और अपने जो उसके आपस के गांव वाले हैं वो उसे नाम से पुकारते हैं। और गांव वाले इसकी जो है बहुत उसकी बहादुरी और उसका हौसला देखकर उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और क्या कहते हैं, और भी जायंट्स, लेकिन मतलब कि इसका सफ़र अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। और भी जायंट्स उसका मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी जीत की खबर अभी पूरी दुनिया में मतलब कि पहुंच जाती है, और दूसरे जायंट तक भी पहुंच जाती है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसकी लड़ाई के बारे में सुनते हैं। एक के बाद एक जायंट जो है जैक जो है उनका सामना करता है, और अपनी सोच और अपनी बहादुरी के ज़रिए वो उन्हें मार देता है। हर मुलाकात में जैक एक नया तरीका आजमाता है और उनको एक नए तरीके से धोखा देके वो अपने रंग में बदल कर उन्हें मार देता है। और उसके अलावा जो है आपका आखिरी जीत जो है वो आखिरी जीत और आखिरी चैलेंज जो है बेसिकली वो जैक को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो जायंट है उससे मुकाबला करना होता है, जो बहुत ज़्यादा रूथलेस भी होता है। और इस बार जो जैक को है ना अपनी पूरी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल करना होता है। और एक एक लंबी और एक लंबी क्या कहते हैं, एक लंबी मुश्किल लड़ाई के बाद
जैक को जो है अपनी चाल में फंसाकर उससे भी हरा देता है, और इस तरह वो पूरी दुनिया को शांति दिलाता है, मतलब कि सारे जायंट्स को वो मार देता है। जैक अपने गांव वापस आ जाता है जहाँ पे उसका स्वागत भी होता है। अब वो एक गरीब लड़का नहीं है, बल्कि एक बहादुर और चालाक जवान बन चुका होता है, जिन्होंने दुनिया के सबसे ख़तरनाक जायंट को हरा दिया है। और जैक की कहानी का दोस्तों बेसिकली जो सफ़र बन जाता है ना, और उसका गांव जो है अब जायंट्स से सेफ हो जाता है। और जैक एंड द जायंट किलर जो है वो बेसिकली एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि चाहे छोटा और पहचाना शख्स भी अपने हौसले और दिमाग का बहुत बड़े मुश्किलात को पार कर लेता है। मतलब कि बेसिकली सबक यही है कि आप अपनी सोच बड़ी रखो, और ये नहीं सोचो कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है और ताकत है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।